नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के जनसंख्या के बयान से देश के सियासी गलियारे गर्म होते दिख रहे हैं। भागवत ने जनसंख्या को लेकर बयान देते हुए कहा है कि हमारे दो बच्चे ही अच्छे हैं। इसका सीधा मकसद सिर्फ यही रहा है कि परिवार जितना छोटा होगा, आबादी उतनी कम होगी और देश उतना ही खुशहाल बनेगा। लेकिन अब ऐसे नारों पर फिर से बहस शुरू हो गई है। दो बच्चों के सिद्धांत पर फिर से गौर करने की जरूरत है। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि संघ प्रमुख मोहन भागवत जी की ऐसी नसीहत है। भागवत के इस बयान को लेकर शिवसेना उद्धव दल के नेता और सांसद संजय राउत ने मोहन भागवत के बयान वाले मामले पर जवाब देते हुए कहा है कि मोहन भागवत को देश के जनसंख्या के बारे में बहुत चिंता हो रही है। राउत ने कहा है कि आज देश की आबादी 150 करोड़ के आसपास है और कितनी आबादी बढ़ाना चाहते हैं भागवत, ये सवाल राउत पूछ रहे हैं। राउत ने भागवत पर निशाना साधते हुए कहा कि भागवत को सबसे पहले सलाह बीजेपी को देना चाहिए। एक तरफ ये एक जगह कॉमन सिविल कोड लाना चाहते हैं, कुटुंब कल्याण या परिवार नियोजन की बात करते हैं, मुसलमानों पर जो बयानबाजी करते हैं। राउत ने आगे बीजेपी के जो पेरेंट बॉडी है, आरएसएस कहती है बच्चे पढ़ाओ, उनकी ये दोगली नीति है। देश खतरे में नहीं, बल्कि बीजेपी और उनके लोग खतरे में हैं। राउत ने भागवत के बयान पर हमला बोलते हुए कहा है कि यह जनसंख्या बढ़ाओ, पहले ही देश की आबादी 150 करोड़ है, देश में रोजगार नहीं है, लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं है, किसानों को उचित दाम नहीं मिल रहा है, एजुकेशन फ्री है क्या, महिलाओं की सुरक्षा हो रही है क्या, इन सब गंभीर मामलों को लेकर संघ चालक क्यों बात नहीं करते, ये सवाल भी राउत ने भागवत और बीजेपी से किया है। राउत ने आगे यह भी कहा है कि भागवत को नरेंद्र मोदी को बताना चाहिए कि हिंदू कहाँ खतरे में है। बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल और कनाडा में हिंदू खतरे में है। अगर भारत देश के किसी कोने में हिंदू खतरे में है तो ये नरेंद्र मोदी की जो पॉलिसी देश में चल रही है, उसके कारण पूरे विश्व के हिंदू खतरे में आ गए हैं। राउत ने आगे यह भी कहा है कि बांग्लादेश में हिंदुओं की जो दशा है, उसकी रक्षा मोदी नहीं कर पा रहे हैं। जितने भी पड़ोसी देश हैं, उनसे रिश्ता हमारे बिगड़ते जा रहे हैं। रिपीट, उनसे रिश्ते हमारे बिगड़ते जा रहे हैं। संजय राउत ने मोहन भागवत से कहा कि नरेंद्र मोदी को नागपुर में बुलाएं और उनकी क्लास लेने की सलाह राउत ने भागवत को दी है। मोहन भागवत जी को देश के पॉपुलेशन के बारे में बहुत चिंता हो रही है। आज हमारी देश की पॉपुलेशन लगभग 150 करोड़ हो गई और कितनी पॉपुलेशन बढ़ाना चाहते हैं सरसंघ चालक, और कितनी पॉपुलेशन बढ़ाना चाहते हैं आप बताइए। सबसे पहले ये जो सलाह है आपके बीजेपी के लोगों को दीजिए। एक जगह पर आपकी सरकार कॉमन सिविल कोड लाना चाहती है, कुटुंब कल्याण, कुटुंब नियोजन की योजना चलाती है, मुसलमानों के बारे में 2 या 3 या जो बात करते हैं ना, ये उस बारे में बात करते हैं। और बीजेपी की जो पेरेंट बॉडी है, आरएसएस कहती है कि बच्चे बढ़ाओ। ये दोगली नीति है। कौन खतरे में है? हमारा देश खतरे में नहीं है, आप खतरे में, आप सब लोग खतरे में है। 150 करोड़ पॉपुलेशन होने के बावजूद आप लोग बोलते हैं कि पॉपुलेशन बढ़ा। रोजगार है आपके पास, रहने को घर है आपके पास, आपकी सरकार दे रही है, नौकरी दे रही है, किसानों को दाम दे रही है, एजुकेशन फ्री है क्या, महिलाओं की सुरक्षा हो रही है क्या? उस बारे में सरसंघ चालक क्यों नहीं बात करते? बच्चे बढ़ाओ, ये खतरे में, वो खतरे में। देखो, हमें सरसंघ चालक के बारे में हम हमेशा अपना एक आदर व्यक्त करते हैं कि ठीक है, बुजुर्ग आदमी, अपनी विचारधारा है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी को बताइए, बांग्लादेश में हिंदू खतरे में, म्यांमार में हिंदू खतरे में, नेपाल में हिंदू खतरे में, कनाडा में हिंदू खतरे में, और हिंदुस्तान के बहुत जगह पर अगर हिंदू खतरे में है, वो नरेंद्र मोदी जी की जो पॉलिसी है इस देश में जो चल रही है, उसके वजह से
पूरे विश्व का हिंदू खतरे में। भारतीय किसान परिषद, किसान मजदूर मोर्चा और संयुक्त किसान मोर्चा समेत अन्य संगठनों के बैनर लेकर नोएडा के किसान आज दिल्ली कूच करेंगे। ये किसान नए कानून के तहत मुआवजे की मांग कर रहे हैं। किसानों के ऐलान के बाद नोएडा और दिल्ली पुलिस अलर्ट हो गई है और सावधानी बरतती नजर आ रही है। जगहों पर बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। सही मुआवजे की मांग कर रहे किसानों के इस आंदोलन पर शिवसेना नेता संजय राउत ने बयान देते हुए कहा है कि किसानों के इस आंदोलन का शिवसेना समर्थन करती है और उनके साथ है। राउत ने आगे कहा है कि इस मामले में यदि मोदी सरकार किसानों की तरफ बंदूक तानेगी, गोलियां चलाएगी, लाठियां बरसाएगी तो देश का किसान और देश के लोग चुप नहीं बैठेंगे। महाराष्ट्र का किसान भी चुप नहीं रहेगा और देश के किसान इस आंदोलन में एक साथ खड़े रहेंगे। हम जरूर उनके समर्थन में जाएंगे। हम कोशिश करेंगे। जो किसान दिल्ली में आ रहा है, देश की राजधानी में आ रहा है, अगर मोदी जी की सरकार किसानों के ऊपर बंदूकें रोकेगी, गोलियां चलाएंगी, लाठियां चलाएंगी, तो देश का किसान, देश की जनता इस बार चुप नहीं बैठी। मैं इतना ही कहूँगा, महाराष्ट्र का किसान भी चुप नहीं बैठे और देश का किसान उनके साथ खड़ा रहे।